हाय एवरीवन, कैसे हम लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो जनरल अवेयरनेस और आज ऐड किए हैं साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो सारे आपके जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और सारे ही जो है जनरल अवेयरनेस जो जो कंप्यूटर बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर जैसे भी सिलेबस में है एज इट इज़ जो है वहीं सिलेबस से ही लिए गए क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट के। और अगर फर्दर कोई बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, या फिर जेकेपी कांस्टेबल की कर रहा हो, फीमेल्स जो अगर सुपरवाइजर्स के लिए कर रही हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए तो कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए सबके लिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा डिटेल ज़्यादा चेंजिंग तो होती नहीं है, तो कंप्यूटर में भी कुछ चेंजिंग को होता नहीं है, तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने सारे बाकी वाले फॉर्म भी भरे हुए हैं तो आप को जो है मज़ीद हेल्प हो जाएगी। एक ही लेक्चर में आपके लगभग सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोशिश की है कि जिस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है उसी लेवल के बनाने की कोशिश की है, और वैसे ही ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और साथ में दूसरा ये है कि आपने यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा ख्याल रखना है। टाइम आपने जितना टाइम मैं लूँगा लेने इसको करने के लिए, इतना ही 40-50 सेकेंड के अंदर अंदर ही आपने स्टेटमेंट जो है वो कवर करनी है, ताकि एग्ज़ाम में आपको इजी हो जाए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि प्रैक्टिस और ये दोनों कंबाइन होंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं। अदरवाइज़ 1 मिनट मिलता है अगर आपको एग्ज़ाम करने के लिए, पेपर करने के लिए, तो 1 मिनट में आपको जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि मुझे लगता है जूनियर असिस्टेंट के लिए शायद 2 घंटे मिल जाए आपको, 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसा कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो आपको मिलेंगे। जैसे जो भी एग्जाम आएगा आगे, अपकमिंग जो KSSB का एग्जाम आएंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे, और सब की एज इट इज़ ही जो है तैयारी करने को आपको मिल जाएगी। हर टॉपिक पे कोशिश करता हूँ मैं, इंग्लिश की भी और कंप्यूटर का तो आज साथ में कवर करूँगा। कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों टॉपिक हैं आपको इस चैनल पर जो है आपको मिल जाया करेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए को मैं देख रहा हूँ, अगर कोई टीचर्स जो है मिल जाता है तो उसको भी हायर करने की फिलहाल के लिए अभी हम इन तीनों के साथ ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन में, और सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे आज के इस लेक्चर में जितने भी हुए। उसके बाद कंप्यूटर के जो हो वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने आंसर करनी है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्स at providing livelihoods opportunities to youth age 15 to 35। राइट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल। दूसरी में कह रहा है कि स्कीम लाइक मुमकिन जिसे ट्रांसपोर्ट, और तजस्वानी लाइक वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप आर पार्ट ऑफ दिस मिशन। हाँ, इस मिशन के पार्ट हैं, तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर रिसीव द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस मिशन, तो ये भी राइट हो जाएगी। तो ये ऑल ऑफ दी अबो, इसका यानी कि ऑप्शन 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ऑल आर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के रिगार्डिंग दी रिवर्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट है। यहाँ स्टेटमेंट्स में हमें जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है बताने हैं। तो कितनी जो है वो राइट स्टेटमेंट है वो बतानी है। दी रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द चनाब रिवर इन किश्तवाड़। यस, राइट है ये। दूसरा द किशन गंगा प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द गुरेज वैली बांडीपुरा। ये हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि द सलाल पावर स्टेशन इज द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्ड बाई NHPC इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द झेलम रिवर। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट स्टेशन इज इंडीड ए मेजर NHPC प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये लोकेटेड जो है चनाब रिवर के ऊपर है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ना कि झेलम रिवर पर। ये गलत हो जाएगा। गलत के साथ मैं इसलिए बताता हूँ कि जो स्टेटमेंट गलत है, कि ताकि पता लग सके कि आपको कि ये क्यों गलत है। बाकी जो सही है वो तो सही है, उसके रिलेटेड डिटेल में बताना उतना मुनासिब नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी जो है गलत स्टेटमेंट है और क्यों गलत है वो बताना ज़रूरी है, इसलिए साथ में बताता हूँ। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज कंसिडर दिस फॉलोइंग प्योर्स। और यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्योर्स आर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। यहाँ पर जो करेक्ट मैच कर रहे हैं वो हमें बताना है कि कितने जो है वो मैच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारे ही कर रहे हैं। देख लेते हैं। संगीत राणा जो है पहला, ये रिचुअल सिंगिंग ड्रामिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, तो ये करेक्ट मैच है, ठीक है। उसके बाद है कैलबेलिया ट्राइबल फोक डांस ऑफ राजस्थान, ये भी करेक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद तीसरा है कुडी आटम
संस्कृत थिएटर ऑफ केरला। तो ये भी करेक्टली मैच कर रहा है। तो ये सारे ही पेयर्स जो तीन पेयर तीनों के तीनों जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन ऑल थ्री पेयर्स आर मैच्ड। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर जो है बल्कि क्वेश्चन दिया नहीं है तो ऑप्शन सी जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट। तो 1919 से 1922 के रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द रिवोल्ट एक्ट 1919 अलाउड द गवर्नमेंट टू इम्प्रेशन पीपल विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years। राइट स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है कि द खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय द अली ब्रदर्स टू सपोर्ट द खिल्फ ऑफ तुर्की। तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चोरी चोरा इंसिडेंट इन फरवरी 1922। हाँ ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दिस स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें आंसर करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि तीन स्टेटमेंट है हमारे पास। पहली में कह रहा है कि चलाही कलहान इज ए 40-day पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड इन कश्मीर स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 21। हाँ राइट हो जाएगा। ये 40 दिन का होता है। दिसंबर 21 से स्टार्ट होता है और जनवरी 29 तक ये रहता है ये पीरियड चलाही कलहान। उसके बाद चिल्लाही कलान, उसके लास्ट पे एक चिल्लाही बच्चा भी आता है 10 दिन का होता है। तो ये जो है ये राइट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि जम्मू रीजन एक्सपीरियंस ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर एज कश्मीर वैली हैज़ ए कंडीशनल टेम्परेट क्लाइमेट। ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि दी लू विंड्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कश्मीर वैली ड्यूरिंग जून। नहीं, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ जो है लू जो है वो प्लेन्स एरिया जम्मू प्लेन्स में है, ना कि कश्मीर में है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली यूटी इन इंडिया दैट प्रोड्यूस वॉलनट ऑन ए कमर्शियल स्केल। हाँ यस राइट हो जाएगी। वॉलनट हो गया, उसके बाद एप्पल हो गए। एप्पल तो हर यहाँ पर बाकी हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी होते हैं। तो सैफरन हो गया। तो ये जो है जम्मू कश्मीर यूटी से जो है प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर। तो ये राइट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि कंडोली वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट अनार इज़ ए फेमस स्पेशलिटी ऑफ द जम्मू रीजन धानीदार। हाँ राइट हो जाएगी ये। तीसरी में कह रहा है कि मेज़ मक्की है ना, लीडिंग खरीफ क्रॉप इन द हिली एरिया ऑफ बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। हाँ ये राइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ये बल्कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर बल्कि जो भी है ऑप्शन डी राइट इसका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायत राज इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। उसके रिलेटेड पंचायत राज के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है और हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द 3-tier पंचायत राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हल्का पंचायत, ब्लॉक पंचायत हो गए BDC, उसके बाद एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC। तो ये राइट हो जाएगी बिल्कुल पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि फर्स्ट DDC इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जम्मू कश्मीर वाज हेल्ड इन 2020। यस राइट हो जाएगा। पहली 2020 में जो इलेक्शन के कॉन्टैक्ट करवाए थे DDC के। उसके बाद थर्ड में है कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज फुली एक्सटेंडेड टू जम्मू कश्मीर आफ्टर द 2019 ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हाँ ये भी राइट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऑल आर करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दीज पेयर्स। और हमें क्या करना है कि हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच। हमें ये बताना है, मैच करने नहीं है बल्कि ये बताना है कि कितने ऑलरेडी मैच्ड हैं। ठीक है, वेरीनाग सोर्स ऑफ झेलम रिवर, यस। मानसर लेक शेयर बिटवीन उधमपुर एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट, मानसर सांबा। हाँ राइट हो जाएगी ये भी। उसके बाद योसमार्ग मिडो ऑफ जूस, ये भी राइट हो जाएगा। पत्नीटॉप सिचुएटेड ऑन द प्लेटू ऑफ द शिवालिक रेंज, रामबन उधमपुर। तो ये भी राइट हो जाएगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। लेकिन अगर टूरिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो जो है इसे रामबन मानते हैं, लेकिन है ये जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इसे मानकर चलेंगे। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑल फोर आर जो करेक्टली मैच्ड, ऑल फोर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर जो भी है वो ऑप्शन सी राइट उसका हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन रेलवे इन जम्मू एंड कश्मीर 25-26 के रिलेटेड जो भी हैं। तो यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें जो है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जनाब रेल ब्रिज इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज। यस, राइट हो जाएगा ये। उसके बाद है कि वंदे भारत एक्सप्रेस करंटली ऑपरेट्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कटरा श्रीनगर वगैरह, तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद द USBRL प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड इन ऑल वेदर रेल लिंक बिटवीन द कश्मीर वैली एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ दी अबव हो गया, बल्कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फाउंड द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन 1932, राइट हो जाएगा ये। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जो बीच ऐसा सर्कल चल रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1946 अगेंस्ट द डोगरा रूल, ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि प्रेम नाथ डोगरा वाज द प्रोमिनेंट लीडर एसोसिएटेड विद प्रयाजा प्रसाद मूवमेंट, तो ये भी राइट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ऑल आर करेक्ट। तो चले अब कुछ क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के ऊपर भी कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। ये भी आपके सिलेबस में है, जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में है, और बाकी वाले भी जो हैं जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का कुछ चेंज तो होता नहीं है, अब थोड़ा बहुत माइनर से चेंजिंग होती होगी, बाकी इतना चेंज होता नहीं है, तो ये सब के लिए ही रहेगा। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच रजिस्टर इज द CPU स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर बल्कि जो भी है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1957, तो वो है फॉरट्रेन। फॉरट्रेन हो गया फार्मूला ट्रांसलेशन, फॉर जो है फॉर से फार्मूला और ट्रेन, इनको कंबाइन करके फॉर ट्रेन जो है वो बनाया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन MS वर्ड व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट ए हैंगिंग इंटेंट, तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा, Ctrl+T, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पीछे पूछा भी जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू इंश्योर फेयर CPU टाइम्स फॉर ऑल प्रोसेसेस, तो वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका जो है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS Excel विच एरर कोड इंडिकेट्स दैट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज टू स्मॉल टू डिस्प्ले द डाटा, तो ये जो है ना हैश वगैरह कुछ आ जाएगा, ये सिंपली डिस्प्ले इशू होगा, नॉट ए कैलकुलेटिंग एरर, ठीक है। तो इसलिए हैश वगैरह कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसको मानकर चलिए, ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड रिमेन इन द रैम अंटिल द कंप्यूटर इज शट डाउन, तो वो कर्नल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कर्नल जो है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इसे भी आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अलाउड इन MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट का पूछ रहा है, तो कितनी मैक्सिमम जो जूमिंग परसेंटेज है, तो वो 400% है, ठीक है, 400% है। तो अगर MS वर्ड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 500 जो है जूमिंग परसेंटेज है, 500, तो यहाँ पर हमें पूछा किसका, MS पावर पॉइंट का, तो यहाँ पर 400 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फैच वेब पेजेस फ्रॉम ए सर्वर एंड यूज पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट, तो वो है HTTP। HTTP क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेस विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट द डाटा इंटर्ड इन ए फील्ड फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न, एग्जाम्पल ए फ़ोन नंबर फॉर्मेट वगैरह का एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा इनपुट मास्क कंट्रोल्स डाटा एंट्री फॉर्मेट, ऑप्शन बी हो जाएगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर रिकवरी। तो वह है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल्स जो हैं ये मैंने इमेज लगा दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी साथ है, और साथ में डिटेल भी इसी में है, तो आप वहाँ से जो है कवर कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो रेड स्लाइड आ गई, तो इसका मतलब कि आज के क्वेश्चन फिलहाल यहीं तक हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होता है डेली की तरह, तो आप इस ज़रूर कोशिश किया करें कि कमेंट किया करें। अगर टाइम नहीं होता तो फिर ना करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम होता है तो एक लफ्ज़ होता है कमेंट के लिए, तो ज़्यादा होता नहीं है, तो आप कोशिश किया करें कि ज़रूर कमेंट कर दिया करें। आगे आप कोऑपरेट करें, आपका फीडबैक आता नहीं तो मैं डेली की जो है वो जनरल अवेयरनेस की अलग एक लेक्चर अपलोड कर दूँ, प्रैक्टिस MCQs, और कंप्यूटर के अलग प्रैक्टिस MCQs अपलोड कर दूँ, और इंग्लिश के अलग प्रैक्टिस MCQs कर दूँ। ये 20 25 30 होते हैं, लगभग 30 40 का जो है वो सेट हर एक का जो है मैं अपलोड कर दूँ, लेकिन आपको फीडबैक आता नहीं, तो इसलिए फिर मैं एक आध ही लेक्चर के ऊपर ही रहता हूँ जो रूटीन के ऊपर आता है सुबह 8 बजे, उसी हिसाब से रहता हूँ। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो मैं दिन को 2 या 3 भी अपलोड करता हूँ। मैंने किए एग्ज़ाम के जो जस्ट पहले 2 3 दिन पहले, जैसे आपका फीडबैक अच्छा आता था तो मैंने 2 2 3 3 लेक्चर भी अपलोड किए हैं, कि ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से लेकर चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।